पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडाण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो असछाई है, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बन जा है सब कोई। नीचे भर कर आते हो, ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए, वहां स्वर्ग नरक में खत्म कर दिए। ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडाण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान।
मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो अस्थायी है, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंजा है, सब कोई नीचे भर कर आते हो, ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए, वहां स्वर्ग नरक में खत्म कर दिए। ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा कहते हैं तू मेरी पहचान कर, यानी राम सेलेक्ट कर कौन से भगवान की भक्ति करनी है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबरिया ना पल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांध ली पोटरिया, अब कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। और बने कुकरा फिर बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब परमात्मा कहते हैं ये राजा लोग जैसे तारों में चंद्रमा की विशेष शोभा होती है,
कहते तुम आज तेरी ऐसी महिमा है जलाजल की और फिर भक्ति नहीं करी, तो कहते बने कुकरा कुत्ता बने और बेस्टा खावे और इब बात करो बल्कि मैं नो कर दूंगा, मैं नो कर दूंगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे अब बात करे बल्कि खबर नहीं पलकी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पलकी। ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब कहते हैं सतनाम, सच्चे मंत्र बिना, सच्ची साधना बिना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना अन्य जो साधना तू कर रहा है वो तो गारा दलदल की, इसमें दूना गिरावट में जाएगा, दूना नरक में जाएगा, ये साधना ठीक नहीं। ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिना सब है साधना ये गारा दलदल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने न ढल की, अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने न ढल की। कह कबीर शरण गह मेरी, कह कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि के अपलातून पाक रहे हो, एक सेकंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कबीर जी हमारे को कि जब तू संसार छोड़कर अकेला जाएगा पूरे परिवार को और सारे जीवन में जो तूने डले डोए थे वह या तो बैंक में जमा करा जी माया और या कोई कोठी बंगला गाड़ दिया और फिर आप जाएगा पल्ला जाड़ के फिर रोता जाएगा बुरी तरह। अब क्या कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। कहते पछाड़ खा खा गिरेगा तू, यम के दूता छुटाओगा रोएगा, है मेरा बेटा रह गया, मेरी कोठी रहेगी। और वो गट्टिया पे मारेंगे फिर उनका चल हम देंगे तेना कोठी उड़े चूहा बनाओगे बिल में घूमेगा। फिर हमारे लिए कितने पापड़ बेले मालिक ने इतनी वाणी बोल रखी। और परमात्मा कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी मेरी कही एक नहीं मानी। क्या बताते हैं कहां से आया और कहां जाएगा। अब तू इस थोड़े से जीवन में यहां बताने के बन बैठा भूल गया सब कुछ। कहां से आया था तू और फिर मृत्यु के उपरांत कहां जाएगा। और ये तन छूटे तो कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहते फिर गुरु के बिना तुझे ये बताओगा कौन, ये ज्ञान जो आज तुझे मिल रहा है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। कहते आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। पुण्यात्मा एक आत्म ज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो यहां तक है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां हम किस लिए जी रहा हूं, क्या उद्देश्य है, ये तो आत्म ज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि कौन वो परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है, जिससे हमारे पाप कर्म नाश हो सकते हैं। फिर उस परमात्मा की शरण गहनी है, उस परमात्म ज्ञान से। इस प्रकार आपका होगा कल्याण। बोलो सतगुरुदेव।
परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये तत्व ज्ञान सुनने को उपलब्ध हुआ। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि भोली आत्माओं, तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है। बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः आपको उसी रूप में, उसी ममता के आधार से नहीं प्राप्त होता, और शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, प्रभु। अब क्या बताते हैं कि पहले चले गए आपसे बिछुड़कर, वो वापस नहीं आए आपके जीवन काल में। अब जैसे किसी का पति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अब उस पति की आवश्यकता है उस पत्नी को, वो अन्य रूप धार कर चाहे कहीं पर जन्म भी ले ले, पर उसको उस समय कोई लाभ नहीं हुआ उसका, वो उसके लिए वापस नहीं आया। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि आप जिस लोक में स्थायी होकर बैठ गए, एक मकान में काम नहीं चला दूसरा बना लिया, फिर कहीं कोई सस्ता प्लॉट मिलता दिखा वो ले लिया, उस पर फिर मकान बना लिया। परमात्मा कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला, और इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवना, और फिर रोक कर ठाम। सांस का भरोसा नहीं है, और ना जाने कितने ठिकाने बना लिए, एक पलक में मृत्यु हो जाए, और फिर कहां जाएगा इसकी चिंता नहीं। सत्संग में आने से प्राणी को ये चिंता बनती है, समाधान कराने की उत्सुकता होती है। इसलिए परमात्मा हमें चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ठिकाना ठीक नहीं तुम्हारा। बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने राम। अब जैसे पहले आपको सत्संग में सुनाया था, आजा बंदे सन राम की फिर पाछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण में आना चाहिए ये भी आपको विस्तार से बताया था। अब राम माने स्वामी, प्रभु, मालिक, साहब कहो, राम कहो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मालिक है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर ही स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ये भी राम कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। ये भी भगवान की संज्ञा में हमने ले रखे हैं, क्योंकि जो जितना पति है, जितना स्वामी है, उतना ही वो राम है। और इनका पिता जो ब्रह्म है वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है। जिसको सरपुरुष कहते हैं, जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं, वो 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है।
एक है अक्षर पुरुष, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उत्तम पुरुष है तू अन्य। यानी 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य और पुरुष माने प्रभु है जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर आकर के 120 वर्ष रहे थे, सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है, ओम के जाप की सत साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म, ये ऋषि लोग नहीं जानते। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संघ ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है, आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं,
अब परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर जाए, फिर काहे के ठीक यहां पर। एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्मा, छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया, 8-8 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहां गाड़ी गाल दी। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है, और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी यह भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं, जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा। फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहिब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहां अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहां से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहां से चलो कहां, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहां से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार कर डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहां से मृत्यु होगी, फिर चलो सुअर की योनि में, वहां मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे,
लेकिन कबीर जी को कोई दुल्हाए कबीर को धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति की। एक बार एक बहन बता रही थी जी मैंने आपका सत्संग सुना के उस पर चल रहा था एक चैनल पे, आप कह रहे थे कि कबीर इज गॉड। तो मैंने सोचा महाराज जी दिखे तो पढ़े लिखे और बताओ कबीर न भगवान, मेरा कति नहीं जची। हंसी आई, देखी से बोले हैं पर कबीर को भी भगवान बता रहे हैं। फिर आप जी ने तुरंत ही देवी भागवत दिखाना शुरू कर दिया और मैं देवी की पुजारण थी तो मेरी रुचि बढ़ी के देखते हैं देवी पुराण में क्या दिखा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आपने दिखाया, फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी की सतिथि बताई कि इनको भी कोई ज्ञान नहीं था। फिर इनकी जन्म मृत्यु दिखाई उसी में। वो कहने लगी मेरा तो कलेजा पकड़ा गया। अब ये क्या, आज तक हम इनको अजरो अमर मानते थे, आज ही इन्हीं सदग्रंथों में ये ऐसे लिखे हैं तो जची नहीं कि ये ओरिजिनल बुक होगी, ओरिजिनल पुराण होगी। आपने निकाली, प्रश्न नोट करे लिए थे, उसमें देखा हुए नो के नो पाए, मत्था पकड़ कर बैठ गई। सारा ज्ञान सुनने लगी, लगातार आपकी एक एक घंटे की सीडी चला करती थी, देखती रही। सारी बात समझ में आ गई कि जो भक्ति और साधना जिन भगवानों की हम कर रहे हैं ये यूजलेस है। पर मन फिर बिना माने कबीर इज गॉड, वो तेरा गजब वही। हमने किसी ने 4 ईंट ला रखी हो ना, हम इतने श्रद्धालु थे उसको भी नौकर के निकला करते, वो भी भगवान मान लिया जिस पर कुत्ते मुत्या करते। और कबीर को भगवान नहीं मान रहे, क्यों काल ने यही करवाना था कि कभी भाग जाग जाए इनके और कोई यूं बताने वाला आ जा कबीर इज गॉड, ये कोई मानना है कोई नहीं। पर हम भी ढीठ है, मना के छोड़ देंगे। अब मना के छोड़ देंगे क्योंकि सच्चाई जो है वो अपना जगह बनाती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये मन जो है इतना कंडम हो लिया, ये सत मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अन्य कोई पूजाएं इससे करवा ले यो खुश होकर कर लेता है। जैसे कोई एक व्रत रखता है सोमवार का और उसको कह दे कोई कि शुक्रवार का व्रत बहुत लाभ देता है, वो भी शुरू कर देता है। और कोई जाता सालासर, उसको कह दे बालाजी जाने से बहुत लाभ होता है तो वहां भी पहुंच जाता है। फिर उसको कोई बता दे कि वहां नीलकंठ पे मत्था टेकने से बहुत लाभ होता है, वहां भी पहुंच जाता है। और जब इसे कोई संत बताता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, तो ये मन ना जाने कितने ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब वो डले ढोए था, जब कभी मन में ना आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ क्या फायदा है। आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा का अंश है और मन ने, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ नथी कर रखा है। गाय और गधे के को इकट्ठा बांध दिया एक रस्से तक, दोनों के गल बांध दिए। अब गाय का स्वभाव कुछ है, गधे का कुछ है। तो गधा तगड़ा हो गया, ये गाय को घसीटे फिर रहा है। और जब इस आत्मा रूपी गाय को अपना आहार मिलेगा, फिर इस मन रूपी गधे की या कतई नहीं सुनेगी और इसने घसीट ले जाएगी। अब इस आत्मा को ये तत्व ज्ञान होता जा रहा है, तो ये फिर इस मन रूपी गधे की एक नहीं माने है।
इसका ऊपर बैठेगी फिर, या देखिए। तो अभी तक ये मन हमें मूर्ख बना रहा है कि ऐसे सत्संग में जाएगा तो पीछे नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, और उधर से वहां बैठे बैठे इतना नुकसान हो गया। एक भक्त बता रहा था जी, हम नाम अवश्य ले लिया था और परमात्मा ने बहुत सा लाभ भी खूब दे दिया था, पर फिर भी संसार का रंग उतरा नहीं था। सत्संग में आने से आनाकानी होए जाया करती थी, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। 3-4 महीने निकाल दिए, और यही सोच करके दूर जाना पड़ता है, खर्चा भी बहुत होता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ, एक अच्छा तूफान सा आया और गली में लगा हुआ पोल था बिजली का खंबा, उसका तार टूट गया, और 30,000 की भैंस ले आए थे, 3-4 महीने हुए थे, उसने वो तार मुंह में देकर काटने लगी, करंट मार गया, लगा उसको बिजली का, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और हम वहीं थे सारे, छुट्टी का दिन था। 1 घंटे 2 घंटे के बाद भैंस को संभालने गए तो वह तो खत्म हो ही पाई। अब फिर हम पहुंचे गुरुदेव के पास और कहा जी हमने तो नाम भी ले रखा है, हमने पाठ भी करा रखा है, देख हमारी भैंस मर गई। तो दास तो ये बताता भाई कोई बात नहीं, ज्यादा हानि होनी हो थोड़े में टल गई होगी। फिर पूछा आया कितने दिन में? अगदी 6 महीने हो गए। क्यों नहीं आया भाई? ने बोला जी दूर था, पैसे गणे लग गए थे, किराया खर्चो था। और मैं कहा ईब कितने लाग गए? 30,000 रुपये, और 30 और लावा गाय में 60,000 हो गए। और परमात्मा के चरणों में आने वालों को हानि नहीं हुआ करती। ये अपनी कमजोर सोच से हम दुख उठाते हैं, हानि उठाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के विचारों को सुनने से हम परमात्मा में दृढ़ होंगे। तो पुण्यात्मा, इस मन ने हमारा ठेका ले रखा है काल के फंसा रखने का, और आत्मा जाग जाएगी फिर ये इसका नहीं मानती बिल्कुल भी। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 7 दिन की छुट्टी ली। पहले हम 7 दिन का सत्संग करते थे, जिसको ओपन सत्संग कहते हैं, खुला समागम। साल में 1 आधी बार करते थे, 2 बार करते थे। वो कहने लगा जी मैंने छुट्टी ली, छुट्टी मिल गई। तो पहले दिन ये सोचा कि अभी नहीं चलूंगा, कल चल पड़ूंगा, 7 दिन है, पीछे के 1-2 दिन का सत्संग सुन लूंगा, इतना बड़ा यही रेस्ट करता हूं। उसी दिन सामने एक रिलेटिव आ गया, यानी बहनोई आ गया, मेहमान। वो कहने लगा भैंस खरीदनी है मैंने। अब उसको मैं मना नहीं कर सका, सोचा चल भैंस दिला देता हूँ। गांव में देखी नहीं मिली, फिर किसी ने बताया उस गांव में 10 किलोमीटर दूर उठाकर दोनों जने साइकिल वहां गए, वहां वो बिक गई। तो तीसरी जगह बताई, यानी 7वें दिन वापस आए, बिना भैंस लिए आए। 7वें दिन वापस आ गए, धक्के खा के, भैंसा के गोबर में पैर कटवा के, छनवा के, और बिना भैंस लिए वापस आ गए। वो 7वें दिन वहां बर्बाद हुए धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा ये काम भी जल्दी बन जाया करते हैं। क्योंकि भगवान को हम इसलिए खोजते हैं कि जो मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर सकता वो परमेश्वर शीघ्र कर देता। जैसे हम हाथ से जो है ना चक्की पीसते थे, माताएं हमारी बहने, और अब पावर से चलती हैं वो तो 1-1.5 घंटे में मन मानो 3 किलो आटा मुश्किल से पीसा करती, आरी पीस दे 3 बोरी। तो इस प्रकार पावर का कनेक्शन मिलने के बाद हमारे सब कार्य सुगम हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में बाधा ये मन बनता है।
और इस मन को फिर ज्ञान से सेट किया जाता है। इसके विषय में क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है भगवान मेरे को तो इस काल के साथ बांध दिया, और ये उल्टे काम ने तो जल्दी सुन ले है, अच्छे काम ने कतई नहीं सुनता। अब कोई कह दे आज सत्संग में चलेंगे, तो कहेगा फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई आ जाता है कि आजा ताश खेलेंगे, आजा एक और बुला ले, और बैठ जाएंगे उधर सारा दिन। हाँ, रात में जो है ना सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर भी नो देख देख लो मार कोई काम होया यो। और भक्ति में नो घटे टाइम कोई नहीं। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मत तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू, तो दे दी। नू मत तो दे दी है बालम बैरे नू, मत तो दे दिए बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी। नू मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम
बैरे नू मत दे दिए बालम बैरे। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी है। कहीं शब्द, कहीं वैसे प्रवचन, कथाएं आदि सुना के, जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहां उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, जमीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गांव के गांव, नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। अपने आत्माओं, जैसे इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहां जाने से जीव को कोई लाभ नहीं।